हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी तक हमने 4 पार्ट्स क्लियर कर लिए थे। आज हमारा 5th पार्ट है और 5th पार्ट में हम लोग मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना सीखेंगे। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स जो होते हैं उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको तो हम लोग बहुत आसानी से अलग कर लेते हैं, जैसे हैंड पिकिंग से, यानी हाथ से उठा के या फिर के फटक के झाड़ के उनको हम लोग बहुत आसानी से अलग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उनके कंपोनेंट्स को हम लोग कैसे अलग करेंगे, इस क्लास में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। ब्लू या ब्लैक कलर की इंक है, उससे आपको कलर्ड कंपोनेंट को अलग करना है। तो आप लोग कैसे ऑब्टेन करोगे, उसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम। जो डायग्राम हमें दिया गया है, यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके नीचे एक बर्नर लगा है और बीकर है, बीकर के अंदर वाटर है, ऊपर वॉच ग्लास है, वॉच ग्लास पे इंक है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब अंदर बीकर के अंदर का वाटर जो है उसको अगर बॉईल किया जाएगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करने की वजह से जो ऊपर इंक रखी है, इंक के अंदर क्या होगा, इंक जो होती है मिक्सचर होती है वाटर की और डाई की। तो वाटर जो होता है वो वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब होता है जो इजीली इवापोरेट हो जाए। तो जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर जो होगा, इंक के अंदर का जो वाटर होगा वो इजीली इवापोरेट होकर ऊपर उठ जाएगा और नीचे बचेगा क्या, ओनली डाई बचेगी। तो हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। हम लोग दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिल्क जो होता है हमारे पास अलग अलग क्वालिटीज़ में आता है, जैसे फुल क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क और डबल टोन्ड मिल्क। अलग अलग क्वालिटीज़ में मिल्क आता है और अलग अलग क्वालिटीज़ का मिल्क जो होता है उसमें फ़ैट की अमाउंट भी अलग अलग होती है। जैसे जो हमारा फुल क्रीम मिल्क होता है उसके अंदर फ़ैट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और टोन्ड मिल्क के अंदर उससे कम होती है और डबल टोन्ड के अंदर उससे भी कम होती है। और अब बात आती है कि हम लोगों को इसको सेपरेट कैसे करना। तो होता क्या है कि हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में क्या होता है, ट्यूब के अंदर उस प्रोडक्ट को रख के, मिल्क को रख के हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही तेज़ी से रोटेट करते हैं और उसके अंदर बहुत तेज़ वो रोटेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डेंजर पार्टिकल होते हैं मिल्क के अंदर, यानी कि जो भारी कण होते हैं वो नीचे सेटल डाउन, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, तो इस टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो आपका ऊपर रहेगा। तो हम लोग इस तरीके से क्रीम को सेपरेट करते हैं। इसी मेथड को हम लोग सेंट्रीफ्यूजिंग मेथड बोलते हैं। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि प्रिंसिपल जैसा बच्चों यहाँ पे बताया था, द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल ऑफ फोर्स टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स आर स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। यानी जब उसे तेज़ी से घुमाया जाए तो जो डेंसर पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में आती हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन का मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो फर्स्ट है हमारा यूज़ इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। डायग्नोस्टिक लैब में इसका ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए यूज़ होता है। सेकेंड है हमारा यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम से बटर अलग करने के लिए डेयरीज में और घरों में यूज़ होता है। थर्ड वन इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। गीले कपड़ों से पानी को खींच कर बाहर निकालने के लिए वॉशिंग मशीन में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हम आ जाते हैं अब अपने थर्ड पे। थर्ड हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या है। थर्ड है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे बच्चों इमिसिबल का मतलब होता है दो ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं घुलते। इमिसिबल ध्यान रखना है, इमिसिबल यानी कि जो दो आपस में लिक्विड नहीं घुलते, जैसे तेल और पानी। तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझेंगे। तेल और पानी, हमने तेल और पानी का मिक्सचर बना लिया, जैसे वाटर के अंदर हमने केरोसिन मिला दिया। उसके बाद हम इसको हम लोग सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उसे सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल दिया और थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया। यहाँ पे स्टॉप कॉर्क लगी है, ठीक। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो वाटर और ऑयल है उसकी डेंसिटी कम है,
तो ऑयल जो होगा धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा और वाटर जो होगा नीचे आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से ये जो स्टॉप कॉर्क है इसको हम लोग खोल देंगे और नीचे हम लोग कोई भी बीकर लगा के हम लोग वाटर को सेपरेट कर देंगे। जैसे ये लेयर यहाँ तक पहुँचेगी देन स्टॉप कॉर्क को बंद कर दिया जाएगा और आपका ऑयल जो होगा वो सेपरेटिंग फनल में अलग हो जाएगा और वाटर दूसरे बीकर में। तो हम लोग ये मेथड इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी कि पानी और तेल के मिक्सचर को अलग करने के लिए। सेकंड वन इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। ओर का मतलब होता है अयस्क, यानी कि जो लोह अयस्क होता है उससे लोहे को अलग करना। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मॉल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। जो फर्नेस यानी कि जो भट्टी होती है उसके अंदर जो मॉल्टन आयरन होता है वो नीचे रह जाता है और जो बाकी स्लैग यानी बेकार होता है वो आपका लाइटर वो ऊपर चला जाता है। इस तरीके से हम लोग उसे अलग कर लेते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट द इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी। इसका प्रिंसिपल ये है कि वो उनकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और उस हिसाब से वो सेपरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, यानी कि कैम्फर कपूर और नमक का मिश्रण अगर हो तो हम लोग उसे कैसे अलग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको नीचे बर्नर दिखाई दे रहा है, ट्राइपॉड स्टैंड है, चाइना डिश है बच्चों, और ये फनल उल्टी करके रखी गई है और ऊपर कॉटन प्लग लगा दिया गया है। कॉटन प्लग इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि जो इवोपरेशन होगा सॉल्ट का वो बाहर ना चला जाए। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे हम यहाँ से हीट करेंगे, यहाँ पे मिक्सचर है सॉल्ट का और कैम्फर का यानी कपूर का और सॉल्ट का। तो हमें क्या करना है, उसको प्यूरीफाई करना है। तो प्यूरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस इसमें बताई गई है। जैसे हम लोग हीट करेंगे तो जो मिक्सचर है कैम्फर और सॉल्ट का, कैम्फर और सॉल्ट का, इसके अंदर से दोनों में से कोई एक तो होगा जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, और जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा जैसे कैम्फर है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होती है तो क्या होगा, इवोपरेशन होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। और इवोपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके सब्लिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो ऊपर जाएगा, वेपर बनेंगे। उसके वेपर बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे तो टेम्परेचर ज़्यादा था इस वजह से सॉलिड फेज में था, लेकिन अब वहाँ गर्म हुआ तो वो वेपर फेज में आया, और वेपर फेज में आया तो ऊपर आके वो ठंडा हो गया, और ठंडा होके यहाँ पे इस जगह पे वो कलेक्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये देखिए वो ऊपर आके ठंडा होके फिर जम जाता है और नीचे फिर हमारा रेसिड्यू जो सॉल्ट होता है दूसरा सॉल्ट वो रह जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। क्या एक ब्लैक कलर की जो डाई होती है उसमें सिंगल कलर होता है, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बच्चों डायग्राम में देखिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, एक पेपर की स्ट्रिप लेंगे और पेपर की स्ट्रिप पे हम लोग एक नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग एक पॉइंट इंक की उसके ऊपर डालेंगे, बस एक पॉइंट। उसके बाद हम लोग इसको एक जार के अंदर, जिसके अंदर थोड़ा यहाँ तक वाटर भरा है, उसके अंदर हम लोग डिप करेंगे। पेपर हल्का सा नीचे से खाली डिप होगा। उसके बाद क्या करेगा, पेपर कैपिलरी एक्शन शो करेगा, यानी वाटर को अपनी तरफ खींचना चालू करेगा ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे इंक जो होगी फिर इंक का जो स्पॉट होगा वो अलग अलग कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जितने भी कंपोनेंट्स उस इंक के अंदर होंगे हमें दिखाई इजीली दे जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बच्चों कहते हैं क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डाइस इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी, तो हम लोग इसको क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे हमें क्या दिया है, इसकी एप्लीकेशंस हमें दी हैं। तो एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या है, कलर्स इन ए डाई, डाई के कलर्स को अलग करना। सेकंड है पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते हैं जैसे हल्दी या फिर कि चाइना रोज से जो कलर मिलता है आपको उससे पिगमेंट्स को अलग करना। ब्लड से ड्रग्स को भी अलग करने के लिए यही प्रोसेस यूज़ करी जाती है। और नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, सॉरी टू मिसिबल लिक्विड। मिसिबल का मतलब होता है दो घुलनशील। अब यहाँ पे क्या, दो ऐसे लिक्विड है जो आपस में घुले में है, अब हमें उन्हें सेपरेट करना है। इसको
सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग देख लेते हैं डायग्राम की मदद से। हमारे पास यहाँ पे बच्चों दिया है, हमारे पास यहाँ पे दिया है एक राउंड बॉटम फ्लास्क है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क, ऊपर एक थर्मामीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा है। देन इस सेपरेटिंग फनल है हमारे, सॉरी इसको बच्चों हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, वाटर कंडेंसर है हमारा। और ये हमारा क्या है, जार है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे एक मिक्सचर है किसका, एसीटोन का और अल्कोहल का मिक्सचर है। इसमें से क्या होगा बच्चों, एक जो होगा वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा और एक होगा वो कम वॉलेटाइल होगा। सॉरी, यहाँ पे एसीटोन और वाटर का मिक्सचर दिया गया है आपको, ठीक। तो हम लोग अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एसीटोन और वाटर का है, तो हम लोग एसीटोन और वाटर का करेंगे। तो क्या होगा, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा, वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होगा, जैसे एसीटोन ही वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो वो कम टेम्परेचर पे भी इवापोरेट होना चालू हो जाएगा। और वो जैसे जैसे इवापोरेट होगा तो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर यहाँ इस रास्ते से जाएगा। और यहाँ पे वाटर का इनलेट है और आउटलेट है, मींस पानी अंदर जाएगा और बाहर निकलेगा। मतलब इस पाइप से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो आपको ब्लैंक पाइप दिख रही है, इसके अंदर से गैस आएगी, और जब गैस इसके अंदर आएगी और जब गैस ठंडी होती है तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्योर एसीटोन इसके अंदर से गैस के रूप में आएगा, वो यहाँ पे आके आपका एसीटोन जो होगा लिक्विड की फॉर्म में हो जाएगा। देन उसको हम लोग जार में कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक लास्ट है, वो है हमारा कैसे हम लोग एयर के कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फ्रेश एयर फिल्टर के थ्रू पहले अंदर जाएगी। देन यहाँ पे हमारा प्रेशर है, प्रेशर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हॉट एयर जो है वो यहाँ पे जाएगी। यहाँ पे भी बच्चों कंडेंसर लगा, ये पूरा एक कंडेंसर है, इसके अंदर से ठंडा पानी जा रहा है और गर्म निकल रहा है। तो क्या होगा, कंडेंसर लगा तो हॉट एयर यहाँ आएगी तो ठंडी एयर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो कोल्ड एयर कंप्रेसर। देन यहाँ पे सेपरेटर के अंदर जाएगा, वो सेपरेटर के अंदर से CO2 जो होगी वो ड्राई आइस के फॉर्म में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्राई आइस के फॉर्म में अलग हो जाएगी। देन बचा हुआ लिक्विड एयर जो है वो उसको बहुत तेज़ी से थ्रो किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे दो आउटलेट लगे, एक है ऊपर नाइट्रोजन उससे बाहर निकलेगी, देन उसके नीचे वाले से आर्गन निकलती है। जो बचा हुआ इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम भी बोलते हैं। और जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में अलग हो जाता है। तो ये हमारे कुछ सेपरेटिंग मेथड्स थे, तो आप लोग इन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।